नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर हो गई है। नेहा सिंह राठौर को आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हैं। लगातार उनके वीडियोस आते रहते हैं। यूपी में काबा बनाया था उन्होंने यूपी इलेक्शन के पहले, जो खूब वायरल हुआ था और उसके बाद उनकी चर्चा हर तरफ होने लगी और अब लगातार वो लोकगीत, भोजपुरी, अवधी मिलाकर लोकगीत बनाती हैं और वो वीडियोस लगातार आते रहते हैं। उनका स्टैंड जो है वो हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है। सरकार के खिलाफ होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। अगर ये अपराध है फिर तो हमारे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग अपराधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते या फिर सरकार के खिलाफ बात करते हैं। अभी हाल में जब पहलगाम वाला हमला हुआ तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। उनमें से कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पसंद आए। जैसे मैंने वो स्टेटमेंट तो नहीं सुना है, लेकिन एक पोस्टर चल रहा था जिस पोस्टर में यह था कि अगर कलमा पढ़वा के मारा तो फिर ये बात बताई किसने। बहुत सीधी सी बात है कि कलमा पढ़वा कर या मुसलमान होना पूछकर जो मारा गया था वो मर्दों को मारा गया था, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया था। और तब भी पहले दिन ही मैंने बताया था कि यह साजिश है। वहां पर धर्म पूछने का कहीं कोई मतलब नहीं था। वहां पर ज्यादातर हिंदू ही होते हैं, लेकिन जानबूझकर पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उनको कहा था कि धर्म पूछना, ताकि वो ये बात कर सके और जो महिलाएं और बच्चे बच जा रहे हैं वो बेचारे बता सकें कि धर्म पूछा गया और इसके आधार पर भारत के अंदर नफरत फैलाई जा सके, हिंदू मुसलमान का जो विभाजन है वो और चौड़ा किया जा सके और सांप्रदायिक दंगे किए जा सके, ताकि भारत एक होकर पाकिस्तान का मुकाबला न कर पाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कश्मीर में खास तौर पे जिस तरह से खच्चर चलाने वालों ने, गाड़ी वालों ने, आम जनता ने जिस तरह से मजम्मत की है आतंकवाद की, पाकिस्तान की जिस तरह से मजम्मत की है और जिस तरह से टूरिस्ट को बचाया है, घर पहुंचाया है, सारी सहायता की है, चाहे वो नज़ाकत अली हो, चाहे अपनी जान देने वाले सैयद आदिल हुसैन हो, पूरे देश में एक मैसेज गया कि मारने वाले तो पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी थे, लेकिन बचाने वाले कश्मीर के मुसलमान थे। और ये मैसेज इतना तगड़ा था, इतना शानदार था कि कई गोदी मीडिया के लोग जो वहां जाकर नफरत फैलाना चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। सरकार की भी मैं कहूंगा कि भूमिका अच्छी रही। जैसे मैं आपको बताऊं कि बाल मुकुंद जो हैं, जो एमएलए हैं, जो एमएलए की शपथ लेने से पहले ही मीट मटन की दुकान बंद कराने चले गए थे और फिर माफी मांग रहे थे, वो एक मस्जिद के सामने नारा लगाने गए थे अपनी भीड़ भाड़ सब लेकर, और उसके बाद उनको वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने डांट लगाई, उनको माफी मांगनी पड़ी। एक और खबर है, वो भी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदेव आहूजा को आप जानते हैं, टीकाराम जूली जो दलित हैं और विधानसभा के अंदर, राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। वो एक मंदिर में गए थे और मंदिर से निकलने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था इस आदमी ने, उसको भी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया है। प्रेशर है निश्चित तौर पे। लेकिन यहां पर नेहा के खिलाफ बाकायदा लखनऊ में एफआईआर कर दिया गया है, जिसकी सूचना नेहा ने खुद दी। एफआईआर की कॉपी भी अवेलेबल है। उनके ऊपर कई धाराओं में केस किया गया है, जिसमें सेडिशन का मामला भी शामिल है, राजद्रोह का भी मामला शामिल है। और वहां के पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि समाज का जो मोरल फैब्रिक है, नैतिक ताना बाना है, उसको तोड़ने का काम नेहा ने किया है। नेहा क्या कर रही है? नेहा लगातार सवाल पूछ रही हैं सरकार से। आज से नहीं, लंबे समय से लगातार सरकार से वो सवाल पूछती हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करके क्या मिलेगा, मेरे खिलाफ एफआईआर करके क्या मिलेगा। अगर ले आना है तो जो आपने वादा किया था एक के बदले 10 सर ले आएंगे, तो 26 लोगों को मारा है, उसके बदले 260 सर लेके आइए। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि भारत सरकार पाकिस्तान पर हमला करे, इस बात से किसने रोका है? कल मैंने फेसबुक पर एक प्रोफाइल फोटो लगाया जो श्रीलंका की फोटो है, बुद्ध की प्रतिमा के साथ मैं बैठा हुआ हूं, और मैंने प्रधानमंत्री मोदी की बात ही कोट की कि दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। यह मैंने नहीं कहा है, यह नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा है। मैंने लिखा भी कि यह बात नरेंद्र मोदी जी ने ही कही थी। लेकिन उसके बावजूद लोग नीचे आके युद्ध युद्ध कर रहे थे। तो भाई मेरा पूछना है कि जिनको युद्ध चाहिए वो युद्ध करने किसी ने रोका है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता एक लाइन कह दिया कि हम सरकार के साथ हैं। हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोग कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। कश्मीर की जनता कह रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, अगर आप कोई एक्शन लेते हैं। तो फिर एक्शन लेने से रोका किसने है? सरकार ऐसे काम नहीं करती। सरकार बहुत सोच समझकर एक्शन लेती है। सरकार को एक्शन से पहले 50 तरीके के फैसले लेने होते हैं।
लेकिन हमारे टीवी चैनल ऐसा लगता है कि बस एक्शन करवा के मानेंगे। टीवी चैनलों की अगर आप बात करेंगे, अगर टीवी चैनल आप ज्यादा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है। आप देखिए, एक चैनल का मैं देख रहा था थंबनेल, दौड़ा कर मारा। अरे भाई, कहां किसको दौड़ा कर मारा? यह दावा तो भारत सरकार भी नहीं कर रही है कि पाकिस्तान को या किसी को हमने दौड़ा कर मारा है या कोई लड़ाई शुरू हो गई है। शेलिंग हो रही है, उधर से भी शेलिंग हो रही है, इधर से भी शेलिंग हो रही है। इसमें दौड़ा कर मारने वाली क्या बात है? कुछ दिन पहले एक चैनल लाइव चला रहा था, 24 घंटे में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। क्या बेवकूफी है? मतलब युद्ध की तरह होगा, 24 घंटे में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इस कार्यक्रम को चले कई दिन हो गए, पाकिस्तान तो खत्म नहीं हुआ। मुझे एकदम से याद आया कि जिस समय कुंभ चल रहा था उस समय बाबा जी कह रहे थे कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। मिट गया? ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता है, हमारा मजाक उड़ता है और कुछ भी नहीं होता है। और पूरा गोदी मीडिया दो काम पे लगा हुआ है, या तो हिंदू मुसलमान पे लगा हुआ है या फिर हमारा मजाक उड़वाने पे लगा हुआ है। नेहा के खिलाफ एफआईआर हो रही है, लेकिन असल एफआईआर तो इन गोदी मीडिया वालों के खिलाफ होनी चाहिए जो अपने चैनलों पर पाकिस्तान से गेस्ट बुलाकर हिंदुस्तान को, भारत को गालियां दिलवाते हैं। ये इतने गलीज टाइप के गेस्ट बुलाते हैं कि वो घटिया भाषा में घटिया तरीके से बात करते हैं, पूरे देश का अपमान करते हैं। और जो चैनल वाले किसी विपक्ष के नेता को बोलने पर एकदम लगाम लगा देते हैं, माइक कभी ऑफ करा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, वो चुपचाप बैठकर अपने इन पाकिस्तानी गेस्ट को सुनते रहते हैं। क्यों सुनते रहते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि इससे टीआरपी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनसे बहस करने जाते हैं और चूंकि मूर्खता की सारी हदें इन लोगों ने पार की हुई हैं, तथ्य तो कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात कि इनको डर लगता है इंदिरा गांधी का नाम लेने से, वरना बताते कि तुम आज बहुत उछल रहे हो, भूल गए कि 1971 में तुम्हारे सैनिकों की कैसे पैंट उतारो सेरेमनी हुई थी, कैसे तुम्हारा जनरल जो था वो झुक के आत्मसमर्पण के समझौते पर सिग्नेचर कर रहा था, कैसे तुम्हारा जो प्रधानमंत्री था उस समय भुट्टो, वो भुट्टो आया था हिंदुस्तान में और इंदिरा गांधी के सामने झुककर समझौता किया था उसने, शिमला समझौता। लेकिन इंदिरा गांधी का नाम लेने में तो इनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चाहे भले पाकिस्तान वाला सामना हो, लेकिन इनका बड़ा दुश्मन कोई है तो यहां की कांग्रेस इनकी बड़ी दुश्मन है, पाकिस्तान इनका बड़ा दुश्मन नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की हजार बातें सुन लेते हैं, इंदिरा गांधी का नाम लेने में इनको डर लगता है, वरना 1971 की वो फोटो दिखा के हर बार उनको शर्मिंदा किया जा सकता है। भारत सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की थी कि कम से कम जो फुटेज है, जो तैयारी के फुटेज हैं जिसमें हमारे सैनिक तैयारी कर रहे हैं, ये फुटेज लाइव ना दिखाए जाएं, ये नुकसानदायक हो सकते हैं। पाकिस्तान भी बैठकर उन फुटेज को देखता है और उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन नहीं, इनको तो टीआरपी बढ़ानी है, इसलिए आज भी न्यूज चल रही है, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। ये जो चैनल्स हैं, मैं कह रहा हूं कि इनसे ज्यादा देश का नुकसान तो कोई कर ही नहीं रहा है, लेकिन एफआईआर होगी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, क्योंकि वो सरकार पर सवाल उठा रही। इन चैनलों ने कितनी गंदगी फैलाई है उसको अगर समझना है तो कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान आप सुन लीजिए। ये बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो हैं इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं, वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सुना आपने, उमर साफ साफ कह रहे हैं बेशरम चैनल है। एक चैनल ने यह नहीं दिखाया कि जामा मस्जिद में नमाज हुई, वहां पर कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर डाउनटाउन में जो जामा मस्जिद है वहां पर नमाज हुई और उस नमाज में पाकिस्तान और आतंकवाद की मजम्मत की गई। कश्मीर के लेखक हों, कलाकार हों, पॉलिटिकल लोग हों, सारे लोग सड़क पर आकर इस बात की मजम्मत और मलामत कर रहे हैं। हालत यह है कि एक पाकिस्तानी हैंडल है, उसने उम्मत की याद दिलाई कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में हैं, हमारे भारत में हैं, तो उम्मत के रूल से पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मुसलमान तो हमारे यहां हैं। और यह उम्मत तब कहां रह गई थी जब अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई चल रही थी और पाकिस्तान अपनी जगहें दे रहा था बेस बनाने के लिए, तब उम्मत कहां चली गई थी? जब बांग्लादेश में मुसलमानों को मार रहे थे तब उम्मत कहां चली गई थी? जब बलूचिस्तान में मारते हो मुसलमानों को तब तुम्हारी उम्मत कहां चली जाती है? फलस्तीन क्यों नहीं भेज देते हो अपने सैनिक? अगर फलस्तीन में भी तो मुसलमान रहते हैं, सुन्नी मुसलमान रहते हैं, तो पूरी की पूरी तुम्हारी उम्मत है, क्यों नहीं भेज देते हो वहां पर हथियार, बारूद, असलहा, सारा कुछ, ताकि वो लड़ सकें? अपनी आर्मी क्यों नहीं भेज देते हो इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए? हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज्ञान देने आए हो। हिंदुस्तान का मुसलमान भी है और भारतीय भी है। वो हिंदुस्तान के हर नागरिक की तरह अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान से जब भी जंग हुई है, वीर अब्दुल हमीद जैसे जाने कितने मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो जंग हिंदुस्तान के लिए जीती है। इस तरह से बैठकर भड़काने से हिंदुस्तान के मुसलमान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो कह रहा है हिंदुस्तान के सिख भारत का साथ नहीं देंगे अगर पाकिस्तान से लड़ाई होगी। तो क्या पाकिस्तान का साथ देंगे? भारत के सिखों के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। यह दुर्भाग्यजनक है कि इस देश में लोगों को जय श्री राम का नारा लगवा के मारा गया। यह दुर्भाग्यजनक है कि सिखों को जब किसान के रूप में वो आंदोलन करने आए तो खालिस्तानी कहा गया। लेकिन यह आपस का झगड़ा है, हम निपट लेंगे। आज सरकार है, कल बदल जाएगी। जहां किसी दुश्मन मुल्क से लड़ाई लड़ने की बात होगी, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सब मिलकर लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। दिक्कत बस इतनी है कि जिस तरह के ट्रॉल पैदा कर दिए हैं हमारी सरकार ने, वो दिन रात अपने ही लोगों को देशद्रोही बनाने पे लगे हुए हैं। वो नेहा सिंह राठौर से मांगेंगे देशभक्ति का सबूत। उनका दिन रात काम है हिंदू मुसलमान करते रहना। वो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। आपको एक खबर दिखाता हूं, एक ट्रॉल हैंडल से ही लगी हुई है, जिसमें वो तारीफ कर रहा है कि गुजरात के क्राइम ब्रांच ने 500 घुसपैठियों को पकड़ा है। अब मेरा सवाल यह है, इस तस्वीर को आप देखिए, सारे यंग लोग दिखाई दे रहे हैं। 35-40 साल से वह गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितने दिनों से सरकार है उससे कम उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं। केंद्र में 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप कि अगर ये घुसपैठिए गुजरात में घुसे हैं तो कैसे घुसे हैं? आपकी सरकार होते हुए आपके राज्य में ये घुसपैठिए कैसे घुस गए? हकीकत यह है कि तमाम बंगाली और असामी मुसलमानों को घुसपैठिया कह के पकड़ लिया गया और जब पेपर सबमिट हो गए तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अखबार में दिखाने के लिए एक न्यूज बन गई। और आप देखिए, आप लगातार हिंदू मुसलमान करते हुए उन मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं जो देश के साथ खड़े हैं। उनको कितना बुरा लगता है कि वो तो देश के साथ खड़े हैं, लेकिन आप कभी उनके व्यापार को कहेंगे कि इनके व्यापार का बहिष्कार कर दो, कभी उनको घेर के मार देंगे, कभी किसी आदमी का रेहड़ी और ठेला जो है वो उजाड़ने चले जाएंगे, कभी किसी की दुकान उजाड़ने चले जाएंगे। ये मुसलमानों को साथ लेने का काम है कि अलग करने का काम है? आप तो खुद देश को 2 हिस्सों में बांट रहे हो। मैंने कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो आज हिंदू मुसलमान कर रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। क्योंकि जब किसी दूसरे देश से हमको लड़ाई लड़नी होती है तो पहली शर्त होती है कि पूरा देश एक रहे। स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान का झंडा फाड़ देने से पाकिस्तान पे जीत नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान पे जीत तब होगी जब सारे हिंदुस्तानी एक होकर सरकार का समर्थन करेंगे, सेना का समर्थन करेंगे और सेना अपने साहस से, अपने शौर्य से युद्ध जीतेगी। ये स्टूडियो में बैठ के पागलों की तरह चिल्लाने से पाकिस्तान नहीं जीत लोगे। सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर जिंगोइज्म पैदा करोगे, लोगों के अंदर नफरत पैदा करोगे। हालत यह है, एक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, विधायक हैं, अभी कुछ दिनों पहले अपने कपड़े फाड़े हुए घूम रहे थे। जो पुलिस ऑफिसर थे कह रहे थे कि इनको किसी भी तरह से ट्रांसफर किया जाए। कह रहे थे कि यूपी में रोज इतनी गायें काट दी जाती हैं और सारी बातें कर रहे थे, सारे सवाल उठा रहे थे। ट्रांसफर हो गया और अब क्या कर रहे हैं? अब नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर के गिरफ्तार होने से पाकिस्तान पे आप जीत जाएंगे। क्या मिल जाएगा आपको? इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि इसके बहाने बाकी लोगों को डराया जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन डरने वाला कोई नहीं है। इतने सालों से गिरफ्तार ही तो कर रहे हैं, इतने सालों से इतने लोगों पर FIR तो हो रही है। कौन डर गया? कोई नहीं डरेगा।
कानून है और कानून के ऊपर सबको भरोसा है। कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट देखेगी कि जो कुछ उन्होंने लिखा है क्या वाकई गड़बड़ है। अगर गड़बड़ होगा तो सजा मिलेगी और नहीं गड़बड़ होगा तो बाइज्जत बरी होंगी, आपके मुंह पर तमाचा लगेगा। महिलाओं के अपमान को तो जैसे इन लोगों ने बिल्कुल अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमेशा से, पिछले 2014 के बाद से ही सोशल मीडिया पर मैं लगातार देख रहा हूं, जो महिला कोई सवाल उठाए, सरकार से सवाल उठाए, कुछ और करे, उसको गालियों की बौछार मिलनी शुरू हो जाती है। राहुल देव हम लोगों के मित्र हैं, वरिष्ठ हैं। उन्होंने एक अपना फोटो लगाया था, प्रोफाइल फोटो, जिसमें उनकी बिटिया भी थी। अब उस पर इतनी गंदगी फैलाई गई कि उन्होंने वो फोटो हटा लिया। आप सोचिए, एक व्यक्ति अपनी बिटिया की फोटो लगाता है सोशल मीडिया पर और ट्रॉल्स जो हैं वो दिन रात गाली देना शुरू कर देते हैं। हमारी मित्र हैं मीनू तिवारी, रहती हैं लंदन में। वो गया था, मुलाकात भी हुई थी उनसे, वहां वो पढ़ाती हैं। उनको मेरी वॉल पे एक ट्रॉल जो है वो खूसट बुढ़िया लिख रहा था। अरे भाई, हम लोग माँ बाप ही हैं, अब हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, उनके भी बच्चे बड़े हैं, मेरी भी बिटिया बड़ी है, पढ़ रहे हैं। हम खूसट हों, हम बिल्कुल अधेड़ हैं, हम जवान होने का नाटक भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी तो उसी उम्र के होंगे, क्या तुम अपनी माँ को खूसट बुढ़िया कहते हो? तुम्हारी माँ अगर 50-55 साल की होंगी तो क्या उनको खूसट बुढ़िया कह के पुकारते हो? परिवार ने तो ये संस्कार नहीं दिए होंगे। परिवार ने तो संस्कार ये दिया होगा कि उम्र में बड़ी महिला है तो उसका सम्मान करो, लेकिन तुम खूसट बुढ़िया कह रहे हो। और बाकी लोग जिस तरह की गंदी गालियां देते हैं वो तो मेरे जैसे आदमी की जबान पर आ भी नहीं सकता। ये देशभक्त हो सकते हैं? आपको लगता है ये कहीं से भी देशभक्त हो सकते हैं? ये वो लोग हैं जो देशभक्त, छोड़ दीजिए, इंसान भी नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं। गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, क्रिकेट टीम के हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे और अब कोच हैं। उनको एक मेल आता है आईएसआईएस कश्मीर से। जाहिर सी बात है वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि मुझे धमकी भरा मेल आया है। मेल की जांच होती है और वो लड़का जिग्नेश परमार निकलता है गुजरात का। आप सोच के देखिएगा कि जिग्नेश परमार जी जो हैं वो आईएसआईएस कश्मीर बन के मेल करते हैं। दिमाग कितना सड़ गया है। ये लोग देशभक्ति करेंगे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान भड़काने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हमारी सरकार तालिबान के साथ बातचीत करती है, हमारी सरकार ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रखती है, हमारी सरकार में फलस्तीन का बाकायदा दूतावास है जहां फलस्तीन के राजदूत रहते हैं। लेकिन ये लोग दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान को गाली देना। ऐसे में अतुल कुलकर्णी सच्चे हीरो की तरह सामने आए हैं। बहुत सारे हीरोज हैं इंडस्ट्री में और शानदार हीरोज हैं, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन असल हीरो साबित हुए अतुल कुलकर्णी। जब सारे लोग वहां से लौट रहे थे, कह रहे थे कश्मीर मत जाओ, डर लगता है, तो अतुल कुलकर्णी पहुंच गए अकेले कश्मीर और वहां जाकर बाकायदा अपनी तस्वीर पोस्ट की। वहां बीबीसी के साथ उनकी बातचीत आई है, वहां अजित अंजुम भाई ने उनसे बातचीत किया है, वो आई है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हीरा दिल का आदमी है, क्या प्यारा आदमी है। ऐसे लोग होंगे तभी देश एक होगा। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं, तो हम मुश्किल वक्त में इसका साथ कैसे छोड़ दें? हम तो आएंगे कश्मीर। मैं भी बहुत जल्द कश्मीर जाऊंगा। कश्मीर की जमीन हमारी है तो कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। और जब तक सब लोग ये नहीं समझेंगे कि इस देश में रहने वाला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं, सब भारत के निवासी हैं और सब साथ मिलकर रहेंगे, तभी पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क का हम मुकाबला कर पाएंगे। तब तक देश मजबूत नहीं होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो एफआईआर हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को आगे बढ़कर इसको क्वैश कराना चाहिए। कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं होने वाला है। वो एफआईआर कोई भी ढंग का वकील डील करेगा तो क्वैश हो ही जाएगी, लेकिन सरकार के पास बड़ा दिखने का समय है। सरकार खुद आए, उस तरह की एफआईआर को कैंसिल करे और साथ में जो ये ट्रॉल्स दिन रात हमारे जैसे लोगों को देशद्रोह कह रहे हैं और लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया के चैनल जो लगातार जिंगोइज्म फैला रहे हैं, इनको सरकार रोके। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। देश का इस समय, संकट के समय में एक होना बेहद जरूरी है और यही अपील सारे दर्शकों से भी मैं कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।